पाइथन की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिलेक्टिंग सब सीक्वेंसेस के बारे में बताऊंगा, जिसको हम लोग स्ट्रिंग स्लाइसिंग भी कहते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग स्लाइसिंग सेलेक्टिंग सब सीक्वेंसेस। इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो बताने वाला हूं। देखिए, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग इंडेक्सिंग, जिसके अकॉर्डिंग हर एक स्ट्रिंग का एक इंडेक्स वैल्यू होता है, एक वैल्यू असाइन होता है, जिसकी इंडेक्सिंग जो है, एक पोजीशन जो है वो 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग सब सीक्वेंस को सेलेक्ट करने वाले हैं, स्लाइसिंग करने वाले हैं। स्लाइस का मतलब होता है, जैसे आपका पिज्जा है, पिज्जा का एक स्लाइस किया, केक का स्लाइस किया, मतलब एक टुकड़ा काट करके निकाल लिया। पूरे हिस्से में से एक पर्टिकुलर टुकड़ा काटा हमने और निकाल लिया, एक पीस निकाल लिया, एक स्लाइस निकाल लिया। हम चाहें तो पूरा का पूरा इकट्ठे खा सकते हैं, डजंट मैटर। हम किसी भी कोने से उसको स्लाइस कर सकते हैं। ठीक है, और पाइथन के अंदर भी वो कुछ उसी तरीके से रिलेट होता है, जो कि आपको समझने में बहुत इजी लगेगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो यहां पे मैं आ गया अपने कोड के अंदर, स्लाइसिंग सेलेक्टिंग सब सीक्वेंसेस। अगर मैं लास्ट वाली बात करूं तो यहां पे मैंने आपको एक वेरिएबल बना करके उसके अंदर मैंने एक वैल्यू स्टोर किया था। पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिलहाल मैं उतना ज्यादा कैरेक्टर तो स्टोर नहीं कर रहा, मैंने यहां पे स्टोर कर दिया पाइथन। और इसके बाद हमने क्या किया था, इसको हम लोगों ने प्रिंट करके देखा था। जो प्रोग्रामिंग की जो वैल्यू है, हमने उस वैल्यू को प्रिंट किया था। ठीक है, अगर मैं फिलहाल सिर्फ इसी को रन करके दिखाऊं, मेरा फाइल डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, तो अगर मैं इसको यहां पे सिंपली रन करूं ना, अगर मैं इसको रन करूं तो यहां पे मैंने लगाया पाइथन स्ट्रिंग स्लाइसिंग .py, तो पूरा हमारा प्रिंट हो गया। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, सिंपली यहां पे हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के एक वैल्यू प्रोवाइड किया, लेट अस से 4। अब मैंने आपको बताया था पाइथन में जो पोजीशन है, जो इंडेक्सिंग है, वो 0 से स्टार्ट होता है, यानी कि 0 1 2 3 4। तो स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट होगा, ओ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहां पे आप चेक कर सकते हो 4 के कारण ओ प्रिंट हो गया। अगर मैं यहां पे 3 रखता हूं इंडेक्सिंग, तो हमारे पास एच प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 1 2 3 3 जो है वो एच के ऊपर आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पे हम लोग एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। अब हमें इसका स्लाइसिंग करने हैं। मेरी रिक्वायरमेंट ये है पी और वाई प्रिंट हो जाए, ठीक है, या फिर ऑन प्रिंट हो जाए, या फिर THON प्रिंट हो जाए, या फिर YTHON प्रिंट हो जाए, या फिर YTHON प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो मेरी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है, कुछ टुकड़ों को बाहर निकालना है, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के टुकड़े बनाने हैं, स्लाइस करना है इसको, इसके सीक्वेंस को सेलेक्ट करना है, सब सीक्वेंस। ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में जा रहा है इसका स्पेलिंग, इसमें से कुछ टुकड़ों को उठा लेना है, सब सीक्वेंस को उठा लेना है। ठीक है, तो यहां पे मैं करता हूं क्लियर। अब पहले तो मैं आपको इसका सिंटैक्स समझा देता हूं कि कैसे हम इसको यूज करते हैं। देखिए, अब स्लाइसिंग के लिए जो सिंटैक्स है हमारे पास, तो यहां पे मैंने लिखा हैश, कमेंट बना रहा हूं मैं, तो मैंने यहां पे लिखा स्लाइसिंग, और इसका जो सिंटैक्स है ना, उसके लिए आपको दो चीजें पास करनी होती है। एक होता है आपका स्टार्टिंग वैल्यू, स्टार्टिंग आर्ग्यूमेंट, और दूसरा होता है आपका एंड आर्ग्यूमेंट, एंडिंग आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो आपको ये दोनों प्रोवाइड करना होता है। अब स्टार्टिंग आर्ग्यूमेंट क्या होता है, एंडिंग आर्ग्यूमेंट क्या होता है, पहले तो हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, अगर मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि स्क्रीन के ऊपर PYTH प्रिंट हो जाए, ये 4 कैरेक्टर्स, तो स्टार्टिंग आर्ग्यूमेंट मेरा क्या बनेगा, स्टार्टिंग आर्ग्यूमेंट मेरा बन जाएगा 0। एंड आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए लॉजिकली, 0 1 2 3। लेकिन पाइथन के अंदर हम लोग एंड आर्ग्यूमेंट उसको 4 प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, भले ही वो 3 पे खत्म हो रहा है, लेकिन वो उसको काउंट नहीं करता, -1 पे ये काम कर रहा होता है एंड के लिए, तो हमें एक बढ़ा के देना है। इसको बेटर समझाता हूं मैं आपको। तो यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने लिखा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैंने लिखा इसको प्रोग्रामिंग, जो मेरे वेरिएबल का नाम है, और प्रोग्रामिंग के अंदर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा 0, और 0 के साथ अगर मैं लिखता हूं यहां पे 3, आपके अकॉर्डिंग 0 1 2 3 कितना प्रिंट होना चाहिए, PYTH तक। 3 यहीं तक आ रहा है हमारा, 0 1 2 3, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिर्फ PYT प्रिंट करके देगा हमें। अगर मैं इसको सेव करूँ और टर्मिनल के अंदर मेरे फाइल को मैंने रन किया, तो सीधे से वो PYT को प्रिंट करके दे रहा है मुझे यहां पे। रीजन इज, ये एक एलिमिनेट करता है, एक माइनस करता है। अगर आप 0 से 3 लिखते हो तो इसका क्या मतलब है, 0 से 3 तक जा, यानी कि PYTH 0 1 2 3,
ये 0 को तो काउंट करता है, 0 को इंक्लूड करेगा, लेकिन ये 3 तक जाएगा, 3 को काउंट नहीं करेगा, वहां तक जाएगा उसको काउंट नहीं करेगा, उसके पहले वाले तक को काउंट करेगा और उसी को प्रिंट करेगा। इसलिए 0 1 2 और यहां पे आता है 0 1 2, ठीक है। तो ये वैसा काम करेगा, जाएगा 3 तक लेकिन उसको प्रिंट नहीं करेगा, प्रिंट एक कम तक करेगा। तो अगर मुझे यहां पे 3 तक जाना है तो मुझे इसको 4 लिखना पड़ेगा। अब लॉजिकली 4 कहां तक आएगा, 0 1 2 3 4, 4 यहां तक आएगा ओ तक, लेकिन ओ तक जाएगा उसे प्रिंट नहीं करेगा। मतलब कितना प्रिंट हो जाएगा, PYTH। तो अगर मैं स्क्रीन को क्लियर करूं और मेरे फाइल को यहां पे सिंपली रन करूं, ऑलराइट, सो क्लियर किया मैंने इसको, पाइथन स्ट्रिंग, और इसको रन किया। अब जाके मेरे पास क्या प्रिंट हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, PYTH। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा और करंटली आपको कोई डाउट अभी तक तो नहीं होगा। अब इसमें थोड़ा सा और डीप में जाते हैं हम लोग। सो यहां पे मैंने क्या किया, अब अगर मुझे सारा ही कुछ प्रिंट करना हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इसका यूज करके आपको लिखना है तो मुझे 0 से स्टार्ट करना है और कहां तक जाना है, 0 1 2 3 4 5, लेकिन 5 लिखूंगा तो आंसर नहीं आएगा, एक एक्स्ट्रा जाना है। तो मैंने इसको यहां पे 6 प्रोवाइड किया और मेरे इस फाइल को मैंने रन किया। ठीक है, तो यहां पे मैंने इसको लिख दिया 6 और एंटर किया, पाइथन हमारा प्रिंट हो गया सक्सेसफुली। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको प्रोवाइड ही ना करें, लेट अस से मैंने इसको बोला स्टार्ट कर, लेकिन मैं इसको एंड वैल्यू ही प्रोवाइड ना करूं, तो क्या होगा। तो देखो स्टार्टिंग पॉइंट इसको पता है कि 0 से स्टार्ट होना है, 0 मतलब P, लेकिन एंड की कोई लिमिट नहीं है। तो यहां पे अगर और कैरेक्टर्स भी होते तो ये उसको भी प्रिंट करता बड़े आराम से। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे एक चीज और करूं, मैंने उसको स्टार्टिंग वैल्यू भी नहीं दिया और एंड वैल्यू भी नहीं दिया, फिर भी वो पाइथन को ही प्रिंट करेगा, एज इट इज प्रिंट करेगा। स्टार्टिंग मतलब जो स्टार्ट वैल्यू है 0 से स्टार्ट करे और एंड में जो भी मिलता है, एन कैरेक्टर हमारा, nth मतलब कि जो आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ इनफाइनाइट, जिसको हम काउंट नहीं करते, आखिरी तक, वहां तक ये चला जाएगा। ठीक है, तो पाइथन पूरा का पूरा इसने प्रिंट कर दिया। अब अगर मैं इसको एंड कैरेक्टर प्रोवाइड कर दूं जो कि 6 है, 0 1 2 3 4 5 और एक एक्स्ट्रा 6, तो स्टार्टिंग में बाय डिफॉल्ट ये 0 उठा लेगा और पाइथन तक ये चला जाएगा। ठीक है, आई डोंट थिंक कि यहां तक आपको कोई डाउट होगा। अब हम इसमें नेगेटिव में भी जा सकते हैं, तो यहां पे मैंने 6 ही रहने दिया और मैंने कहा क्या प्रिंट होना चाहिए, THON या फिर HON। तो माइनस के लिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर क्या बताया था, जो लास्ट वैल्यू है वो -1 होता है, ये -2 होगा और ये -3 होगा। तो मुझे कहां तक जाना पड़ेगा, -4 तक, ताकि T प्रिंट ना हो, HON प्रिंट हो। तो मैंने यहां पे कहा -4। देखिए एंड की वैल्यू पॉजिटिव है और एक नेगेटिव दे रहा हूं मैं, दोनों नेगेटिव आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे अगर मैंने रन किया तो THON प्रिंट हो गया, -4 0 -1 -2 -3 -4, तो उसको उसने नहीं उठाया, HON को उसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो आप नेगेटिव में भी डील कर सकते हो, बड़े ही आराम से ये काम करेगा। इसका बहुत ज्यादा यूज किया जा सकता है जहां हमें पर्टिकुलर कोई चीज कट ऑफ करना हो, अगर हम चाहें तो इसको प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग। अब अगर मैं यहां पे इसको सिंपली रन करूं तो H प्रिंट हो रहा है। एक काम करता हूं, मैं इसको यहां से इग्नोर मारता हूं, मैंने कहा 0 से स्टार्ट कर और एंड तक चले जा, एंड की भी कोई लिमिट मैंने नहीं दी। ऑलराइट, सो 0 से लेकर के मैंने इसको कोई एंड लिमिट नहीं दिया। तो इससे क्या होगा आप चेक कर सकते हो, ये ना हमें यहां पे प्रिंट करके दे देगा, पूरा का पूरा स्ट्रिंग हमारा प्रोवाइड कर देगा। तो कुछ इस तरीके से पाइथन के अंदर हम लोग स्ट्रिंग स्लाइसिंग या फिर सेलेक्टिंग सब सीक्वेंसेस का यूज करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ चुका होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें और कमेंट करके अपना फीडबैक दें, और एक बार जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देखें, यहाँ पे पाइथन ट्यूटोरियल, जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, गेम डेवलपमेंट, व्हाट्सएप की तरह चैट एप्लीकेशन डेवलपमेंट, गूगल की तरह सर्च इंजन वेबसाइट डेवलपमेंट, PHP सीरीज और भी बहुत कुछ है जो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।